श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। शिव धनुष के समक्ष राम का आगमन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 40 श्लोक 1 से 10। रामायण कथा इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन कथा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं बालकांड सर्ग 40 के पहले 10 श्लोकों में, जहां शिव धनुष के दर्शन और श्री राम के आगमन का चमत्कारिक दृश्य प्रस्तुत होता है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि जनकपुर में विवाह की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। देवता, ऋषिगण और राजा जनक सभी शिव धनुष की परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे। विवाह मंडप की स्थापना और सभा की शोभा चरम पर थी। आज के श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे राजा जनक श्री राम और लक्ष्मण को सभा में आमंत्रित करते हैं। गुरु वशिष्ठ की अनुमति से राम सभा में प्रवेश करते हैं और पहली बार उस धनुष को देखते हैं जिसे कोई भी राजा हिला नहीं सका। क्या होगा जब राम शिव धनुष को सामने पाएंगे? चत्वारिंशः सर्गः। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवताना वचः श्रुत्वा भगवान वै पितामह प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान कृतांत पलमोहितान। एक देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। एक यस्यं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माध्वस्यैषा स एव भगवान प्रभुः दो कापिल रूपमास्थाय धार्यत्य निषंधराम तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाहती। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। 2 से 3 पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां 4 पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पितामह वचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशतिरिन्दमाः देवा परम संहृष्टा पुनर्जगमुर्यथाक्तम् 5 ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे, उसी तरह पुनः लौट गए। 5 सगरस्य च पुत्राणा प्रादुरासीन महास्वनः पृथिव्यां भिद्यमानाया निर्घात समन्यस्वनः 6 सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। ततो भित्वा मही सवा कृत्वा चापी प्रदक्षिणम् सहिता सागरा सवे पितरन वाक्यम ब्रुवन 7 इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले। 7 परिक्रांता मही सवा सत्ववंतश्च सुदिता देवदानव रक्षांसि पिशाचोर्गपन्नगाः 8 न च पश्याम्हेष्वं ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम 9 पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला। फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और न घोड़े का चुराने वाला ही। आपका भला हो। अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। 8 से 9 तेषा तद्वचन श्रुत्वा पुत्राणा राजसत्तमः समन्युर्ब्रवीद वाक्यं सगरो रघुनंदन 10 रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा। 10 कल के श्लोक बालकांड सर्ग 40 श्लोक 11 से 20 में हम देखेंगे कि क्या श्री राम शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। क्या यह स्वयंवर का अंत होगा या एक नई शुरुआत? रामायण का यह सबसे रोमांचक मोड़ आप बिल्कुल न मिस करें। अगर आपको आज का प्रसंग भाव विभोर कर गया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई दिव्य कथा न छूटे।
इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों में जरूर शेयर करें, क्योंकि रामायण केवल कथा नहीं, यह हमारी संस्कृति की धड़कन है। कल मिलेंगे शिव धनुष के रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।